सर्वोच्च कही गई है, तो फिर सत्ता और पैसा नगर पालिकाओं, अधिकारियों और सरकारों के हाथ में क्यों चला गया? आइए इसे एक बिंदु में समझते हैं। संवैधानिक, प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर। संविधान क्या कहता है? ग्राम सभा सर्वोच्च 73वां संशोधन में स्पष्ट लिखा है, ओपन कोट, अनुच्छेद 243A, ग्राम सभा गांव की जनता की संस्था होगी जो पंचायतों को निर्देश दे सकेगी और योजनाओं पर निर्णय ले सकेगी, क्लोज कोट। और फीसा एक्ट 1906 अनुसूचित क्षेत्रों में लागू में तो और आगे बढ़कर कहा गया है, ओपन कोट, ग्राम सभा किसी भी योजना, खनन, भूमि अधिग्रहण, शराब दुकान, जल जंगल जमीन पर निर्णय लेने की सर्वोच्च इकाई होगी। इसका मतलब था कि सरकार को अब गांव के ऊपर शासन नहीं करना चाहिए, बल्कि ग्राम सभा स्वयं शासन करेगी। पर व्यवहार में क्या हुआ? सत्ता ऊपर चली गई। संविधान ने जो लोक शक्ति नीचे दी थी, वही कानूनों, अधिनियमों और नौकरशाही के तंत्र ने फिर ऊपर खींच ली। कैसे? वित्तीय नियंत्रण, पंचायतों को कर लगाने, बजट बनाने, विकास योजनाओं को लागू करने के अधिकार दिए गए थे। लेकिन राज्यों ने राज्य वित्त आयोग संघ को नियंत्रण में रख लिया। नतीजा, ग्राम सभा के पास पैसा नहीं, सिर्फ कागजी अधिकार। बी, प्रशासनिक पकड़, विकास अधिकारी, बीडीओ, पंचायत सचिव, सीईओ, कलेक्टर आदि सभी राज्य सरकार के अधीन हैं। ग्राम सभा के निर्णय इन अधिकारियों की अनुमति पर निर्भर बना दिए गए। सी, शहरी मॉडल थोपना, 73वां संशोधन नगरपालिका में नगर निगम नगरपालिका को शहरी प्रशासन की इकाई बनाया गया। धीरे धीरे शहरी प्रशासन का ढांचा कॉरपोरेट ठेकेदारी मॉडल गांवों तक ले आए। इसलिए अब गांव की सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, स्वास्थ्य सबका ठेका ऊपर से तय होता है। परिणाम, ग्राम सभा की आत्मा दबा दी गई। क्षेत्र पहले, संविधान का इरादा अब व्यवहार में। निर्णय शक्ति, ग्राम सभा, सचिव, बीडीओ, कलेक्टर। पैसा, ग्राम सभा का कोष, राज्य सरकार से अनुदान। योजना बनाना जनता द्वारा, सरकारी एजेंसी द्वारा। निगरानी ग्राम सभा करेगी, जिला प्रशासन करेगा। यानी संविधान ने जो जनतंत्र नीचे से बनाया, उसे प्रशासन ने नियंत्रित तंत्र बना दिया। असली खेल, सत्ता का केंद्रीकरण। भारत में लोकतंत्र का ढांचा ऊपर से नीचे, टॉप डाउन बना है, जबकि ग्राम सभा का ढांचा नीचे से ऊपर, बॉटम अप होना चाहिए था। परंतु राजनीतिक दलों को जनता के नियंत्रण वाला सिस्टम मंजूर नहीं था। नौकरशाही को उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी से डर था, इसलिए उन्होंने कानून बनाकर जनता को सहभागी बना दिया, शासक नहीं। अगर ग्राम सभा को सच्ची ताकत दी जाती, तो यह होता क्षेत्र, ग्राम सभा का अधिकार, परिणाम, योजना, गांव स्वयं योजना बनाता, स्थानीय जरूरतों पर खर्च, बजट गांव तय करता, भ्रष्टाचार घटता, जमीन जंगल, ग्राम सभा अनुमति देती, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, अधिकारी ग्राम सभा जवाब लेती, जवाबदेही सुनिश्चित, स्कूल, स्वास्थ्य, स्थानीय नियंत्रण, सेवा की गुणवत्ता बढ़ती। लेकिन ऐसा होने से राजनीतिक और नौकरशाही सत्ता कमजोर पड़ती, इसलिए ग्राम सभा को जानबूझकर औपचारिक बना दिया गया। निष्कर्ष, सारांश, बिंदु, विवरण। संविधान भाइक्स ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा 92, फीसा एक्ट 1996। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा सर्वोच्च। वास्तविक स्थिति, ग्राम सभा के निर्णय अधिकारी तय करते हैं। कारण, केंद्रीकरण, राजनीतिक नियंत्रण, वित्तीय निर्भरता। समाधान, ग्राम सभा को वैधानिक स्वशासन अधिकार देना, लोकतंत्र की जड़ को मजबूत करना। अंतिम पंक्ति, ओपन कोट, संविधान ने जनता को शासन का अधिकार दिया, पर सरकारों ने उसे प्रशासन का कागज बना दिया। असली लोकतंत्र तभी जगेगा जब ग्राम सभा फिर से निर्णय लेने वाली इकाई बनेगी, न कि केवल हस्ताक्षर करने वाली संस्था, क्लोज कोट। क्या चाहेंगे कि मैं अब इसका एक दृश्य चार्ट